तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि नीचे से हर तरीके के पेज को आप कैसे काटें। तो सपोजिए ये गिलहरा है और ये परी है। तो ये आपकी पतंग है गिलहरा, लाल रंग की जो पतंग है आपकी है, ब्लू रंग की पतंग आपके ओपोनेंट की है। आप जा रहे हैं नीचे से, ठीक है। तो आपके माइंड में हमेशा आना चाहिए कि ऊपर से बंदा क्या क्या कर सकता है। आपको पहली चाल नहीं चलनी है, उसको चलने देनी है पहली चाल, तभी आपको काटें। मतलब बॉल फेंकने दो, तभी छक्का मारना है आपको, ठीक है। अब देखो, आपको पता होना चाहिए कि वही वो कौन कौन सी बॉलें फेंक सकता है। तो वो 4 ही तरीके की बॉलें फेंक सकता है। हमेशा याद रखें, पतंगबाजी में केवल 4 ही तरीके की बॉल होती हैं एक ओवर में, ठीक है। या तो वो सीधा मार, या तो वो देखो तिरछा मारेगा, ठीक, या फिर वो सीधा मारेगा, ठीक, या फिर वो अंदर की तरफ मारेगा, ठीक है, या फिर वो दबा के बस ढील देगा। ये 4 ही तरीके के पेज हो सकते हैं, इसके अलावा कोई पेज होता ही नहीं है। या तो बाहर की तरफ वो ऐसे आया और बाहर की तरफ खींचते हुए ले गया, या फिर सीधा मारेगा, या फिर अंदर की तरफ दिखाएगा, या फिर ऐसे नीचे ला के बस ढील दे देगा। ये 4 ही तरीके के पेज होते हैं, इसके अलावा कोई पेज नहीं होता है। दिमाग में रट लीजिए, क्योंकि जब तक रटे नहीं होंगे तब तक आप पेज नहीं लड़ा पाएंगे, ठीक है। तो सपोज पहला पेज अगर वो ऊपर से तिरछा मार रहा है, ठीक, तो आपको क्या करना है। तो हमेशा याद रखना, जब वो ऊपर से तिरछा इस तरीके से चल रहा है तो आपको तिरछा नहीं खींचना है, आपको हमेशा सीधा खींचना है। क्यों? क्योंकि जब तिरछा खींचेंगे तो डोर आपकी देर में लगेगी, और जब सीधा खींचेंगे तो डोर आपकी पहले लग जाएगी, ठीक है। तो आपको सीधा खींचना है, और तेज़ खींचना है तो उसकी पतंग कट जाएगी जब वो तिरछा खींच रहा है, ठीक है। या फिर अगर वो तिरछा खींच रहा है तो आप अंदर की तरफ भी दिखा सकते हैं, उसके हाथ की तरफ, तो भी उसकी पतंग कट जाएगी, ठीक है। ये चीज़ होती है। तो 2 तरीके से आप उसकी पतंग को बहुत अच्छे से काट सकते हैं। अब क्या है तीसरा, अब वो सीधा गद्दा मार रहा है, तो गद्दे को देखो काटने का यही तरीका होता है। दूसरा पेज है ये, सीधा गद्दा मार रहा, पहला पेज आपको बता दिया, सीधा खींच जाओ भैया, या फिर हाथ की तरफ दिखा दो उसके। तो मोस्टली सीधा ही खींचो, कोई दिक्कत नहीं, उसकी पतंग कट जाएगी, लेकिन स्पीड होनी चाहिए। तिरछा नहीं खींचना है, आपको सीधा खींचना है। तिरछा तब खींचते हैं जब आपकी खींच उससे ज़्यादा तेज़ होती है, ठीक है। अब देखो सीधा गद्दा मार रहा है, सीधा गद्दे को काटने का तरीका देखो क्या होता है कि आप क्या करो, अपनी पतंग को जब भी वो ऐसे कर, मान लो देखो वो चला, वो लेके आ रहा है, आप भी अंदर लेके आओ, तो आप हमेशा उसकी पतंग में डोरी थोड़ी सी हल्का सा ऊपर चढ़ा के रखो। वो और लेके आ रहा है, आप थोड़ा और ऊपर चढ़ा के रखो। अब वो क्या करेगा, घुमाएगा यहाँ पे, और आप ऊपर चढ़ा लो बिल्कुल डोरा। जैसे ही वो मारने को हो, आप अपनी पतंग को थोड़ा सा ऊपर करके इस तरीके से थपकी मार दो। अब थपकी कैसे देते हैं, देखो ऐसे, ये है पतंग, तो ऐसे 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 थपकी देते हैं, ठीक, इस तरीके से, ये इस तरीके से। वो होता नहीं, आपने देखा होगा, इस तरीके से थपकी देते हैं। एक ही जगह डोर पकड़ी और थपकी दे दी, तो बस ऐसे गए अंदर, वो इधर लेके आ रहा है, जैसे ही वो सीधा गद्दा मारने को हो रहा है, आप क्या करो, थपकी दे दो इस तरीके से, जोर जोर थपकी दे दो, उसकी वहीं बोल जाएगी, ठीक है। और बहुत से लोग होते हैं सिंपल नचाते रहते हैं पतंग हवा में अपने, लेकिन पतंग हवा में होनी चाहिए आपकी। पतंग नचाते रहते हैं, उसकी बोल जाएगी सीधे गद्दे में, ठीक है। लेकिन तिरछा गद्दा नहीं होना चाहिए, वरना आपकी बोल जाएगी। तिरछा गद्दा मार रहा है तो आप भी सीधा एकदम उठा दो, मतलब कस के खींच मार दो सीधी, या फिर उसके हाथ की तरफ दिखा दो, ठीक है। तो यानी वो सीधा, अब देखो दूसरा पेज हम बता रहे थे, सीधा गद्दा है तो आप थपकी दे के काट सकते हैं, या फिर बस नचाते रहो पतंग को। या फिर वैसे नचाना नहीं है, अगर वो मान लो बहुत अंदर चल के आ रहा है तो आपकी कटनी ही कटनी है, इसीलिए ज़्यादा अंदर मत आने दो, डोर को उठा के चलो, ठीक है। डोर को उठा के चलो, और जैसे ही मारने वाला हो सीधे थपकी दिखा दो, ठीक है। या फिर क्या, जब वो मार रहा है अंदर की तरफ, आप उसके हाथ की तरफ दिखा दो, वो कट जाएगा, ठीक है। अब बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब आप वो मार रहा है और आप उसके हाथ की तरफ दिखा रहे हो, उसने अगर ढील दे दी तो आपकी बोल जाएगी, तो आप भी फिर ढील दो धीरे धीरे, ठीक है। थपकी की यही काट होती है कि ढील देना, तो आपने तो वो सॉरी रुक की यही काट होती है ढील देना। तो अगर आपने तो क्या कहते हैं, मान लो आप अंदर रुख मार रहा है, वो गद्दा मार रहा है, उसने क्या करा, तुरंत ढील दी, तो आप भी ढील दे दो। ऐसा नहीं आप मारते चलेगा तो आपकी समझो कट गई, ठीक है। तो ये 2 ही तरीके हैं कि वो गद्दा मार रहा है इस तरीके से, तो आप क्या कर रहे हो, गद्दा मार रहा है तो आप क्या, थपकी या फिर अंदर की तरफ दिखा दो, ठीक। तीसरा तरीका भी होता है इसका, वो गद्दा मार रहा तो आप भी थोड़ा सा टाइम लेके एकदम से नीचे उसी की तरफ खींच जाओ, आपकी डोर जैसी लगेगी उसकी कट जाएगी, ठीक है। लेकिन खींच तेज़ होनी चाहिए आपकी। अब वो क्या है, वो क्या कर सकता है, अंदर की तरफ ऐसे दिखा सकता है, अंदर की तरफ चलेगा तो बस आप कुछ नहीं, सुर्रा छोड़ दो, यानी कि ढील दे दो, ढील दे दोगे उसकी बोल जाएगी। चौथा क्या है कि वो सिंपल डोरा लगा के इस तरीके से ढील का पेज लड़ाएगा। तो भैया क्या है, पतंग को नीचे रखो, वो ऐसे ढील देने वाला है सपोज, तो आप तिरछा खींच जाओ, तिरछा खींचोगे तो उसकी पतंग बोल जाएगी, ठीक है।
तो यही बस 4 ही तरीके के पेज हैं। ऊपर से वो या तो आपका तिरछा खींच सकता है तो आप सीधा खींच जाओ, अगर वो सीधा मारे तो आप थपकी दे के या फिर अंदर दिखा दो या फिर नीचे की तरफ, तो उसकी बोल जाएगी। और या वो अंदर की तरफ करेगा तो फिर आप ढील दे दो तो उसकी बोल जाएगी। या फिर भैया वो ऊपर से सिंपल ढील का लड़ाना चाहेगा फंसा के, तो आप क्या करो, हल्का सा नीचे करके और तिरछा खींच जाओ कस के, बाद चट से बोल जाएगी उसकी, मज़ा आ जाएगा आपको। आई होप आपको ये चारों पेज पसंद आए, और ये 4 ही पेज होते हैं, आपको हमेशा याद रखना है ये, ठीक है। बहुत से लोग कहेंगे भैया एक बता दो हमें, ये तो मोस्टली केसेस में क्या होता है, ऊपर से लोग क्या करते हैं, आप ऐसे जाओगे वो भी ऐसे जाएगा, वो भी पतंगबाज है आप भी पतंगबाज हो, वो क्या करेगा, वेट करेगा आपका। तो कोशिश करो मौका लेने की, कि थोड़ा सा डोरी मिले नहीं, आप तिरछा खींच जाओ। वो भी खींचेगा लेकिन उससे पहले ही आपकी खींच तेज होनी चाहिए, तभी आप काट जाओगे, ठीक है। कोशिश करो कि अगर उसका भी गद्दा पिट रहा है सीधा, और आप क्या करो, थपक्की दे के काट दो, ठीक है। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा वीडियो, और आगे मैं इन सबको और अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय।